ओरिजिनल और ऑथेंटिक सामान सबको चाहिए। जब आप सोना खरीदने जाते हैं तो हॉलमार्क का निशान ढूंढते हैं, जब खाने का सामान खरीदते हैं तो ISI का मार्क ढूंढते हैं, और जब जूते खरीदने जाते हैं तो इस बात का ध्यान रखते हैं कोई आपको आडिडास की जगह आबीबास तो नहीं चिपका रहा है। लेकिन इस बदलती और बढ़ती डिजिटल ओनली दुनिया में ऑथेंटिक और ओरिजिनल का पता कैसे चलेगा? तेजा कौन है, मार्क किधर है? अगर आपने अंदाज अपना देखी है तो आप समझ गए होंगे, और अगर नहीं भी देखी है तो हम है ना समझाएंगे आपको NFTs आसान भाषा के इस वीडियो में। NFTs का अगर फुल फॉर्म देखें तो आता है नॉन फंजिबल टोकन, जो यूनिक हो, जिनको बदला ना जा सके। जैसे कि MS हुसैन की कोई भी पेंटिंग, अब आप उसका प्रिंट आउट लेके उसे अपने घर पे चिपका तो सकते हैं, लेकिन जो ओरिजिनल है भाई साहब वो ओरिजिनल ही रहेगा। लेकिन फंजिबल आइटम्स, जिसको उसके ही जैसी समान दिखने वाली चीज़ के साथ रिप्लेस कर दिया जा सके, जैसे मेरी जेब में पड़ा ये 100 रुपये का नोट, अब आप अगर इसकी जगह मुझे कोई और नोट भी दे देंगे तो की फ़र्क पैदा है यार। अब बस आप इसी फॉर्मूला को डिजिटल वर्ल्ड में उतार दीजिए और आपको NFTs का अर्थ समझ आ जाएगा। NFTs एक लाइन में किसी भी डिजिटल प्रॉपर्टी का सर्टिफिकेट ऑफ ऑथेंटिसिटी, ओरिजिनलिटी है। यानी कि आप इसको कट कॉपी पेस्ट तो कर सकते हैं, लेकिन इसके ओरिजिनल और ऑथेंटिक होने का सर्टिफिकेट आपके पास नहीं रहेगा। जिसके पास ओरिजिनल है उसी के पास होगी उसकी NFT। जैसे कि अमिताभ बच्चन की ये NFT तस्वीर, अब ये हमने भी यहाँ पे लगा रखी है, लेकिन जिसके पास इसका ओरिजिनल NFT है, ओरिजिनल होने का सर्टिफिकेट उसी के पास होगा। और एक बार आपने NFT उसके ओरिजिनल यूजर से खरीद ली तो आप इसको आगे भी बेच सकते हैं, यानी कि इसको ट्रांसफर कर सकते हैं। एक और खास बात, NFTs इथेरियम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से बनी है, यानी कि जब भी एक इंसान से दूसरे इंसान के पास जाएंगी तो उसका पूरा रिकॉर्ड उस NFT में होगा। अब आप पूछेंगे यार उत्कर्ष, एक चीज जो ऐसे ही इंटरनेट पे उपलब्ध है उसके लिए कोई और पैसे थोड़ा ही देगा? तो ट्विटर के मालिक जैक डॉर्सी के किए गए पहले सन 2006 के ट्वीट की NFT $2.9 मिलियन यानी कि 22 करोड़ से ऊपर में बिकी है। और बास्केटबॉल प्लेयर लेब्रॉन जेम्स की इस डंक शॉट के NFT की कीमत करीब 3 करोड़ रुपए है। और शायद यही वजह है कि अमिताभ बच्चन के बाद अब सलमान खान, सोनू निगम सब अपनी NFT ला रहे हैं। अब आप पूछेंगे लेकिन ऐसा क्यों? तो साहब, शौक बड़ी चीज़ है, और जहाँ शौक होता है वहीं उस शौक के लिए बाजार होता है, वही है NFTs। और अगर आपको शौक है ऐसे ही मज़ेदार और शानदार वीडियोस देखने का तो हमारे पेज को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना भूलिएगा मत।